अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ सुबह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई हूँ और क्योंकि ना मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, थोड़ा सा खांसी उसी आ रही थी, गले में दर्द है। और ये देखिए सारा कपड़ा फैला हुआ है, शाम हो गई है, 4 बज रहा है। तो ऊपर वाले कमरे की ना बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं वही आई हूँ चेंज करने। इसको करूँगी और जाते वक्त ये सारे कपड़े सूख गए हैं, वो लेके जाऊँगी। बग्गू यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, इतनी गंदी लग रही है ना, तो सोचे झाड़ू भी दे ही दे, आ गए हैं तो। सुबह में तो स्कूल रहता है, तो अभी सोच रही हूँ कि लगा दूँ। अब आई ऊपर ना तो गंदी गंदी सी दिख रही, तो लगा ही देंगे। तो बेडशीट चेंज करके फिर आपसे मिलते हैं। बेडशीट चेंज हो गई है और अब हम लोग चलते हैं नीचे। और मैंने ना छत पे झाड़ू भी दे दिया है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूरा गंदा था, तो मैंने दे दिया है। इसके बाद मैं आ गई थी नीचे और सभी को दवा लगानी थी जो कि नीचे रखी हुई थी। तो ये लोग मुझे घेर के खड़े हो गए, तो मैंने कहा गाओ शाम हो गई है तो इन लोगों को खाना डाल दे, क्योंकि मैंने दोपहर में नहीं डाला था। चीकू, अब ये जाएंगे सभी को दवा लगाने। तो देखिए मैंने छत पे झाड़ू कर दिया था और पूरी छत कैसी साफ साफ दिख रही है। चलो ऊपर। पता है गाइस, अगली की ना बहुत आवाज़ आ रही चिल्लाने की। अगली ना बच्चा दी हुई है और हम लोग इस बार ना इधर नहीं दिए, उस वाली गली में दी है। तो अब वो बच्चे ना चलने वाले हो गए हैं और चल रहे हैं। अब डर है कि कहीं दब दब के मर ना जाएं, क्योंकि ऐसे ही होता है, दब दब के मर जाते हैं। अभी अजान हो रही है, फ़िलहाल चलते हैं नीचे। खाना वाना दे दिया है, दवा डाल दिया है, चलिए। तो गाइज आज मैं बनाने जा रही हूँ आटा और चना दाल से बना शाम का नाश्ता। शाम क्या रात ही हो चली है, तो लेकिन बहुत खाने का मन था, तो मैंने कहा कि लाओ चलो आज बनाते हैं। इसका अलग अलग नाम है, इसे गोझा भी बोलते हैं, पनगोझा भी बोलते हैं, फरा भी बोलते हैं, भकोसा भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ उल्टा बोला जाता है। और इसके अलावा भी कोई नाम होगा तो आप लोग गाइज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो उल्टा ही बोला जाता है। तो ये चने की दाल मैंने ना नुसरत से कहा था कि पानी में फुला देना, तो नुसरत देखिए कितना सारा फुला दी। उसको आइडिया नहीं था कि कितना फुलाना है, और देखिए कितना ज़्यादा फुला दिए। तो इतनी नहीं मैं बनाऊंगी, आधी जो है मैं उठा के रख दूंगी और आधे का मैं बनाऊंगी। ये प्याज है, सोआ है, धनिया पत्ती है, लहसुन की पत्ती है, तो ये सब कट के जाएगा। तो देखिए गाइस, आधी दाल मैंने निकाल दी और आधी दाल को मैं पीसूंगी, और ये साथ में मिर्ची भी पिसाएगी। और ये छोटी वाली तीखी वाली है, मैं हमेशा जब भी जाती हूँ बाजार ना तो यही तीखी वाली मिर्ची लेके आती हूँ। और देखिए यहाँ हमारी दाल पीस गई, और जो सब्जियां मैंने धुली थी उसको काट लूंगी। अब हम लोग इस पीसी हुई दाल में 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और जो मैंने सब्जी काटी थी ना वो सारी इसमें मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके ना खूब अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए गाइस, मैंने हरी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जो लाल मिर्ची थी ना वो खुद ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा तीखी है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है। और जो चने का मैंने मसाला तैयार किया है ना, वो ना थोड़ा सा ढीला हो गया है। ऐसे पीस रहे थे जार में तो पिसा ही नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और उसी पानी की वजह से ना ढीला हो गया है। अम्मी भर रही है ना, तो जो बैटर है वो बार बार बाहर आ जा रहा है, तो अम्मी से भी नहीं हो रहा है, लेकिन अम्मी कर लेंगी। अब मुझसे तो होने से रहा, तो अम्मी भर भर के देंगी और मैं ले जाके इसको बॉईल कर दूंगी। ये कैसे देख रही है, कैसे देख रही हो? आए कर रही है गाइस, कक्का मुझे बोली तुम बेवकूफ हो और तुम कुछ नहीं बना पाती हो। तो गाइस, तुमको क्या जरूरत है बनाने की? तुम तैयारी करो, तुम्हारा पेपर है ना? कल मेरा पेपर है। तो कल पेपर है तो आज तैयारी करना चाहिए ना। जब क्रिसमस आज किसको तैयारी करना चाहिए ना इसको। हाँ देखो बोल रही, हाँ आजा आजा, अपने को पढ़ना है ना बाबू। इधर दिखाओ। अपा दे दो। ये क्या है भाई, ये क्या है? इधर दिखाओ। तेरी आंखों में बहता काजल। अरे अरे कान बांध दिया है। ये देखिए मंजुलिका, तो एक बन के हमारा तैयार हो गया है। नन्ना
चलिए। और गाइस ये जो उल्टा है ना, ये हम लोग गैस पे नहीं बनाएंगे। मैंने बाहर नुसरत से कहा है कि चूल्हा जला दो, उसी पे बनेगा। तो चलिए चल के देखते हैं चूल्हा जला कि नहीं। तो यहाँ नुसरत ने पानी चढ़ाया हुआ था भगोने में। तो मैंने कहा कि देखो इसमें बॉईल आया है कि नहीं आया है। तो जब नुसरत ने खोल के दिखाया ना, तो उसमें पूरा पानी पूरा मुंह तक भरा हुआ था। तो मैंने कहा कि जब इसमें खारे डालेंगे तो पूरा पानी बाहर गिरने लगेगा। तो उसने कहा कि नहीं, थोड़ा पानी जो है ना अम्मी के बॉटल में भर के रख देंगे, क्योंकि ठंडी जैसे ही आती है ना तो अम्मी गर्म पानी पीती है। तो आधा पानी जो है वो अम्मी के बॉटल में भर देगी, बाकी हम लोग यूज कर लेंगे। और गैस काफी देर से पानी चढ़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें उबाल नहीं आया है। तो मैंने वही नुसरत से कहा कि खोल के दिखाओ अभी तक आया क्यों नहीं। और आग अच्छी खासी जल रही थी, लेकिन धुआं इतना ज्यादा हो रहा था ना, जरूरत से ज्यादा ही धुआं हो रहा था। तो जो लकड़ी है ना, लकड़ी का है। कुछ लकड़ियां है ना जो बहुत ज्यादा धुआं करी, और कुछ लकड़ी जो है वो सही है। छाट के मैंने नुसरत को दी लकड़ी की, ये लकड़ी जलाओ, इससे धुआं नहीं होगा। तो देखिए वही अब जलाएगी। बाकी जो लगी हुई है वो पहले जल जाए, उसके बाद अब जो लगाएगी ना तो वो इतना धुआं नहीं करने वाली है। और यहाँ देखिए अलविया है ऊपर खड़ी है। और आज मेरे गले में दर्द था ना, फमीदा पे आई थी ना, तो वो बता रही थी कि अलविया को भी बहुत दर्द थी, खांसी थी। एक पाउच में सिरप था, वो मैंने दिया तो उसकी खांसी एकदम ठीक होगी। तो मैंने कहा कि मुझे भी दे दीजिएगा। तो वही देखिए यहाँ पे अलविया जो है वो हमें दे रही है। तो नुसरत को भी प्रॉब्लम है गले में और मुझे भी है, तो दोनों लोग एक एक पाउच पी लेंगे। तो वही अलविया बता रही कि इसको रात को पीजिएगा, और क्या नाम है कि पानी मत पीजिएगा इसको पीने के बाद। तो हम लोग बोले अच्छा। आपका धुआं जल रहा है इसलिए। वो जल गई। नहीं, उस पर मिट्टी लगाया। अगली बार हम लोग को 3-4 दिन लगा था साफ करने में, हो ही नहीं रहा। अब इसके ऊपर मिट्टी लग गई ना, अब आराम से छूट जाएगा। हेलो गाइस। खाली हेलो हेलो करती। कल इसका पेपर है। कौन सा बच्चे? क्या है कल? फर्स्ट पेपर कौन चीज का है? इंग्लिश। इंग्लिश। जाओ तैयारी करो बाबू। कल भी आपको दिखा दे। अलविया धुआं की वजह से और नहीं दिख रही है। देखिए गाइस, वहाँ अलविया खड़ी है लेकिन दिख नहीं रही है, क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है। तो गाइज यहाँ पानी जो है वो बॉईल होने लगा है। अब जो उल्टा है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और जब ये पक जाएगा ना तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब तब समझ जाइए कि ये अच्छे से पक गया है। तो इसको डाल के थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और गाइज इस पानी में ना मैंने हल्का सा नमक भी ऐड किया है। आप चाहे तो इसका और भी शेप दे सकते हैं। हम लोगों ने गुजिया का शेप दिया है, जैसे मोमोज का शेप होता है ना, तो आप वो भी दे सकते हो अलग अलग, लेकिन मैंने यही सिंपल पड़ा तो यही अम्मी ने बना दिया है। और गाइस ये चावल के आटे में भी बनता है, लेकिन मुझे इतना नहीं पसंद है चावल के आटे में। तो जो नॉर्मल घर का आटा होता है उसी में अम्मी ने डाल के बनाया है, और हम लोग ऐसे ही खाते हैं। लेकिन और जगह चावल के आटे का भी बनता है। और देखिए इसका शेप ना कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा हो गया है, तो वही मैं कह रही हूँ, बैटर ढीला होने की वजह से ना इतना बड़ा शेप करना पड़ा, नहीं तो ये छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं ना बहुत ज्यादा छोटे। कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। और इसको ना कुछ लोग फ्राई करके खाते हैं, लेकिन हम लोग फ्राई नहीं करते। बॉईल करने के बाद फ्राई करने का क्या मतलब हुआ? हम लोग को फ्राई करने का नहीं समझ में आता है, बस बॉईल करके और ऐसे खाते हैं, और अच्छा लगता है चटनी के साथ। हमें ज्यादातर चाय के साथ अच्छा लगता है। और ये सब ना खास तौर से हम लोगों के यहाँ जाड़े में ही बनाया जाता है। जैसे चावल की रोटी जो होती है उसमें यही बैटर भर के बनता है, उसको हम लोग बेरही बोलते हैं। बाजरे का मलीदा, टुकवा, ये सब हम लोग के यहाँ जाड़े में खास तौर से बनता है, और लोगों को बहुत पसंद आता है। मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन जैसे अम्मी है, मेरे पापा हैं, इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो जाड़ा आता है तो ये सब बनता ही बनता है। किसी दिन मैं आपसे ये सब भी रेसिपी शेयर करूंगी। और साथ साथ अलीजबा भी लगी रहती है ना, तो अलीजबा की भी कलाकारी आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसने ये बनाया है, और बिल्कुल सही बनाया गाइस, और यही खाएगी इसका बनाया हुआ। ये भी बन रहा है, देखिए। तो गाइस देखिए कितना अच्छे से अंदर से पका हुआ है, देखिए खूब अच्छे से पका हुआ है। और चलिए अब खा के दिखाते हैं आपको कैसा बना है। तो पहली बाइट आपके लिए, लीजिए। अब एक मैं लेके दिखाती हूँ, अच्छे से पका है।
गाइस बहुत ही अच्छा बना था, खूब चटपटा था और सबको बहुत पसंद आया और मैंने भी खाया। और मीठी मीठी चाय के साथ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है तीखा तीखा सामान, तो मैंने चाय के साथ लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी के साथ आपसे कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।